तो बच्चों, कल हम सोना और लोहा एक पाठ देखे हुए हैं। इस पाठ में सोना ने अपना महत्व बताया है और लोहे ने भी अपना महत्व बताया है। सोना क्या था? छोटा भाई था। लोहा बड़ा भाई था। लोहा जीत गया है क्योंकि सोना सोना ही होता है और लोहा लोहा ही होता है। लोहे से जो काम है वो सोने से नहीं होते, इसलिए सोना घबरा कर भीतर जाकर बैठ गया है। ये हमने कल देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं वो देश कौन सा है। कविता का नंबर है 9। पढ़ो, समझो और गाओ। 50। देखो, इस रामनरेश त्रिपाठी, इस कविता का कवि कौन है? रामनरेश त्रिपाठी ने इस कविता का महत्व बताया गया है। तो वो देश कौन सा है, हमें मालूम करना है कि वो देश कौन सा है, क्या क्या होता है इस देश में, ये आज हम देखने वाले हैं। तो उसका जो जन्म है 4 मार्च 1879, मृत्यु 16 जनवरी 1962। रचनाएं मिलन, स्वप्न, पति, मानसी आदि कृतियों के अतिरिक्त अपने बालोपयोगी साहित्य भी लिखा है। परिचय: आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि है। ये जो कवि है किसका प्रमुख कवि है? आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के ये प्रमुख कवि है। इस प्रमुख कवि ने प्रस्तुत कविते में भारत की महिमा, भारत का गौरव एवं इसकी सुंदरता को महत्व बताया गया है। भारत कितना सुंदर है, भारत में क्या क्या नहीं है। भारत देश पवित्र देश है। बहुत सारे लोग अपनी जिम्मेदारी मेहनत से लेते हैं। अच्छे बहुत सारे लोग इस भारत में है। निसर्ग सौंदर्य अप्रतिम है। जहाँ भी देखो वहाँ हरियाली होती है। ऐसा भारत देश हमारा है। भारत देश की फूलों, फलों, पक्षियों, प्राणी बहुत सारे अति सुंदर है। ये महिमा इस कवि ने इस पाठ में, इस कविते में बताया गया है। तो चलो बच्चों, वह देश कौन सा है ये आज हम देखने वाले हैं। तो पहले हम इस कविता का वाचन करेंगे और वाचन समाप्त करके मैं इस कविता का अर्थ तुम्हें बताऊंगी। जो इसमें से तुमको जो शब्द नहीं आते इसका अर्थ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ध्यान में देकर, ध्यान में आकर अर्थ लिखो। देखो, कविता का वाचन: मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वो देश कौन सा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वो देश कौन सा है, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वो देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंगों में सजे हैं वो देश कौन सा है, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं वो देश कौन सा है, मैदानी गिरी वनों में हरियालियों में लहराती आनंद में जहाँ है वो देश कौन सा,
है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। संसार का शिरोमणि वो देश कौन सा है? सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा वो देश कौन सा है? नवक्रांति के पुजारी सेवक सुपूत जिसके, भारत शिवाय दूजा वो देश कौन सा है? देखो बच्चों, कितना अच्छा है कविता, कितनी अच्छी कविता है। इस कविता सुनते ही हमारा भारत देश हमारे सामने खड़ा होता है। इतनी सुंदरता इस भारत देश में है। तो इस भारत देश का वर्णन इस कवि ने अपने शब्दों में, सुंदरता शब्दों में किया गया है। यहाँ पे कई चित्र भी दिखाई दे गए हैं। देखो भारत देश के कल, आज, कल, ये भी तुम्हें मालूम करना होगा। चित्र के आधार पर कल संबंधी वाक्य बनाओ और समझो। कल क्या था, आज क्या है, कल क्या होगा। इसमें से 5-5 वाक्य तुम लिखो। देखो, मन मोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, कौन सा देश है? मन मोहिनी, मन को मोहित करने वाला वो देश कौन सा है? मन को मोहित करने वाला वो देश कौन सा है? वो देश प्रकृति की गोद में जा बसा है। मन को मोहित करके प्रकृति की गोद में जा बसा हुआ है, वो देश कौन सा है? वो देश कौन सा है? वो देश मन के प्रकृति की गोद में जाकर बसा है। मन के प्रकृति की गोद में जाकर बसा हुआ है, वो देश कौन सा है? जिस देश में, वो कौन सा देश है? सुख स्वर्ग से जहाँ है, वो देश कौन सा है? जिस देश में स्वर्ग ही सुख है, सुख में ही स्वर्ग दिखा रहा है, वह देश कौन सा है? बच्चों, मन को मोहित करने वाला प्राकृतिक गोद में जाकर बसा हुआ वह देश कौन सा है? और सुख का स्वर्ग दिखाने वाला वो देश कौन सा है? कौन सा है वो देश? सुख के स्वर्ग को स्वर्ग जैसा सुख है। कौन सा देश है? स्वर्ग, सुख जैसा स्वर्ग मिला है, स्वर्ग जैसा सुख मिला है। मन मोहिनी प्रकृति की जो गोद में जा बसा हुआ है, वो कौन सा देश है? मन को मोहित करके प्रकृति की गोद में जाकर बसा हुआ है। और वो कौन सा देश है जहाँ पे स्वर्ग ही सुख है? स्वर्ग जैसा सुख इस देश में है। वो कौन सा देश है बच्चों? वो कौन सा देश है बच्चों? जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसके चरण, जिसके पांव, जिसके चरण निरंतर सदैव, निरंतर यानी सदैव रत्नेश धो रहा है, सागर को छू रहा है, सागर को छू रहा है। जिसके चरण निरंतर सागर को छू रहा है, सागर को चरण धो रहा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसके चरण, जिस सागर के चरण, समुद्र के चरण, समुद्र के चरण, जिसके चरण निरंतर, समुद्र के चरण सदैव इस देश में बहा रहा है, वो कौन सा देश है?
समुद्र के चरण निरंतर धो रहा है। वो कौन सा देश है? समुद्र के चरण निरंतर धो रहा है। और वो कौन सा देश है जिसका मुकुट हिमालय है? वो कौन सा देश है जिसका मुकुट यानी अपने सिर, मुकुट यानी सिर, जिसके सिर में हिमालय जैसा मुकुट है, जिसके सिर में हिमालय है, हिमालय, वो कौन सा देश है? मन को मोहित करके प्रकृति के गोद में जाकर बैठने वाला वो कौन सा देश है? वो कौन सा देश है? उसमें स्वर्ग का ही सुख मिल रहा है। और जिस देश में सागर निरंतर, सागर के चरण निरंतर धो रहा है और हिमालय जैसा मुकुट पहना हुआ है, वो कौन सा देश है बच्चों? वो कौन सा देश है? देखो, इस देश में प्रकृति का ही वर्णन किया गया है, सुख का वर्णन किया है, स्वर्ग का किया है, समुद्र का किया है, हिमालय का किया है, फल फलों का किया है, वनस्पतियों का किया है, गिरी शुक्र पर्वत, इन सब का किया है, धन दौलत पैसा, इन सब का वर्णन इस देश में किया गया है। वो देश कौन सा है बच्चों? देखो आगे, नदियां जहां सुधा की धार बहा रही है। सुधा यानी अमृत। जिस देश का पानी अमृत जैसा है, वो देश कौन सा है? जिस देश का पानी अमृत जैसा है, वो देश कौन सा है बच्चों? और ये सींचे हुए पानी जो है नदियों का अमृत जैसा, वो बहुत सुंदर है, सलोना यानी सुंदर, बहुत सुंदर दिखता है। वो देश कौन सा है? जिस देश में बहुत सारी नदियां बह रही है, अमृत जैसी धारा वो बह रही है, अति सुंदर धारा ये है, वो देश कौन सा है बच्चों? इस देश में बहुत सारे नदियां बह रही है, बहते हुए नदी से हमें अमृत मिल रहा है। ये अमृत का पानी अति सुंदर दिख रहा है। वो देश कौन सा है बच्चों? वो देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे, रसीले यानी अच्छे, रसीले यानी बहुत रसपूर्ण, रसीले यानी रसपूर्ण, जिसके बड़े रसीले फल, वो कौन सा देश है? जिस देश में बड़े रसीले फल है, रसपूर्ण फल है, बहुत फल, कौन सा भी फल देखो रसपूर्ण, पूर्ण रस से भरा हुआ वो फल है, वो कौन सा देश है? रसीले फल हुए, रसीले रसपूर्ण फल है, कंद है, नाज है, मेवे है, बहुत सारे सब्जियां है, बहुत सारे सब्जियां इस देश में है। वो कौन सा देश है? सब अंगों में सजे हुए हैं, सब अंग सजे हुए हैं, सब्जियां देखो, फल देखो, फूल देखो, सभी अंगों से वो देश सजा हुआ है। वो देश कौन सा है बच्चों? वो देश कौन सा है? जिस देश में तुमने फल, रसीले, कंद, मूले, सब्जियां सब कुछ रसपूर्ण, सब अंग से वो रसपूर्ण भरे हुए हैं, वो देश कौन सा है? और आगे, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे
रात हंस रहे हैं, वो देश कौन सा है? वो देश कौन सा है बच्चों? जिस देश में सुगंध प्रस्थापित करने वाले फूल, प्रसून यानी फूल, अपना सुगंध बरस रहे हैं। गुलाब का फूल अपना सुगंध, हर तरह के फूल यहाँ पे अपना अपना तरह से सुगंध दे रहा है। वो प्रसून फूल दिन रात हंसते हैं, कभी रोते नहीं बच्चों। फूल कभी रोते नहीं। तुम फूल को अपने साथ लो तो रोते नहीं है वो बच्चों। दिन रात वो फूल हंसते हैं। वो हंसते हुए फूल जिस देश में है, वो कौन सा देश है मालूम है? वो कौन सा देश है? जिस देश में मनमोहन प्रकृति की गोद में जा बसा हुआ है, मन को मोहित करने वाले प्रकृति की गोद में जाकर बसा हुआ है। और स्वर्ग में जो सुख मिलता है, वो सुख जिस देश में है, वो देश कौन सा है? और जिसके चरण निरंतर, सागर के चरण निरंतर रत्नों से धो रहा है। सागर के चरण निरंतर धो रहा है। और जिसका मुकुट हिमालय जैसा है, वो कौन सा देश है? जहाँ नदियाँ सुधा बरस रही है, नदियाँ अमृत बरस रही है। और ये सुधा बरसने वाली नदी अति सुंदर दिख रही है। वो कौन सा देश है बच्चों? और जिसके बड़े रसीले फल है, सुंदर सुंदर फल है, कंद है, नाज है, मेवे है। और इसके सब अंगों से ये देश सजा हुआ है। वो कौन सा देश है बच्चों? और जिसमें सुगंध वाले सुंदर फूल देखने को मिलते हैं, सुगंध मिलते हैं। और वे फूल दिन रात हंस रहे हैं। वो कौन सा देश है बच्चों? अब इस कविता का अर्थ तुम्हें मालूम हो गया है, तो मैं रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए तुम्हें बताती हूँ। मनमोहिनी प्रकृति की जो टिम्बा टिम्बा में बसा है। कौन सा शब्द आएगा बच्चों? गोद। कौन सा आएगा? गोद। सुख टिम्बा टिम्बा जहाँ है, वो देश कौन सा है? सुख स्वर्ग सा ये शब्द आने वाला है। सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वो देश कौन सा है? जिसके चरण निरंतर टिम्बा टिम्बा धो रहा है। कौन सा शब्द आएगा बच्चों? रत्नेश। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। जिसका मुकुट टिम्बा टिम्बा, वो देश कौन सा है? जिसका मुकुट हिमालय, वो देश कौन सा है? नदियाँ जहाँ टिम्बा टिम्बा की धारा बहा रही है। कौन सा शब्द आएगा? सुधा। सुधा ये शब्द वहाँ पे आएगा। सींचा हुआ टिम्बा टिम्बा, वो देश कौन सा है? सलोना। सलोना यानी सुंदर। सलोना इस शब्द का अर्थ मैंने क्या बताया है तुम्हें? सुंदर। जिसके बड़े टिम्बा टिम्बा फल, कंद, नाज, मेवे, रसीले ये शब्द आते हैं। रसीले यानी रसपूर्ण। मैंने क्या बताया है तुम? रसीले यानी रसपूर्ण। सब अंग में टिम्बा टिम्बा, वो देश कौन सा है? सजे। सजाना। सजे यानी सजाना। जिसमें सुगंध वाले सुंदर टिम्बा टिम्बा प्यारे प्रसून यानी फूल। इसका भी अर्थ मैंने तुम्हें बताया था, फूल। दिन रात टिम्बा टिम्बा रहे हैं, वो देश कौन सा है? हंस रहे हैं। हंसना, बहुत प्रसन्न होना, वो देश कौन सा है?
तो तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पंक्तियों के अर्थ मालूम हो गए हैं। आगे की जो वो मैं तुम्हें कल बताती हूँ। यहाँ पर हम ठहरेंगे। तुम्हें कुछ भी इस कविता का अर्थ समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ। मैं तुम्हें स्कूल जब शुरू होगी तब मैं फिर से तुम्हें एक कविता पढ़ाऊँगी। यहाँ तक हम ठहरेंगे। कल का भाग कल देखेंगे। धन्यवाद।